हाय फ्रेंड्स। तो देखिएगा, बीएससी पार्ट फर्स्ट का पिछले लेक्चर में अपन ने सिलेबस डिस्कस किया था और अब देखते हैं जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर 2 है उसका कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो मैंने पहले बताई थी बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपने दो बुक हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड और सेकंड है इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड। तो पहले देखना, मैं डिफरेंशियल कैलकुलस जो ये सेकंड है इसकी बात करता हूँ। इसमें कौन कौन सी अपने पास बुक्स आती हैं, कौन कौन से अपने पास कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो देखिएगा, जो डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड का यूनिट फर्स्ट है उसमें केवल एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी का अभिसरण। केवल ये चैप्टर 10 करना है। तो यूनिट फर्स्ट के जो 8 ऑनर्स वालों के लिए तो 17 मार्क्स और स्पार्क्स कोर्स वालों के लिए 8 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। जो यूनिट नंबर 2 है उसमें देखना 3 चैप्टर आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड के 3 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, डेरिवेटिव ऑफ एंड आर्क एंड पेडल इक्वेशन। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 कर्वेचर वक्रता, और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन। तो यूनिट नंबर सेकंड में ये 3 चैप्टर आते हैं। ये भी कितने मार्क्स के हैं? 8 मार्क्स और 17 हॉनर्स के और 8 पास कोर्स के। उसके बाद यूनिट नंबर जो 3 है उसमें 4th चैप्टर आते हैं, मतलब 4 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 6 इन्वेलोप्स एंड इवोल्यूट्स, एनवलोप एवं केंद्रज। चैप्टर नंबर 2 उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। चैप्टर नंबर 8 असमथोट्स यानी अनंत स्पर्शियाँ, और चैप्टर नंबर 9 मल्टीपल पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग, बहुल बिंदु व वक्र अनुरेखण। तो टोटल जो है अपने डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड की 3 यूनिटें हैं। 2 बुक बताई थी, उसमें से फर्स्ट बुक में टोटल कितनी यूनिटें हैं? 3 बुक हैं, 3 यूनिटें हैं, ठीक है। और टोटल कितने चैप्टर हुए? एक, इसमें 3 और इसमें 4, टोटल 8 चैप्टर हो गए। तो टोटल कितने चैप्टर करने हैं अपने को? इसमें से 8 चैप्टर तैयार करने। उसके बाद देखना, बुक नंबर सेकंड पे चलते हैं। अपन बुक नंबर सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड पर। इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड में देखिएगा, जो इंटीग्रल कैलकुलस की यूनिट नंबर 4th यानी पेपर की यूनिट नंबर 4th में इसके चैप्टर फर्स्ट और सेकंड आते हैं। गामा एंड बीटा फंक्शन, गामा तथा बीटा फलन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, द्विविम समाकलन। इसके बाद देखना इसके बाद देखना इसके बाद यूनिट नंबर जो 5 है इंटीग्रल कैलकुलस की, उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? देखो, चैप्टर नंबर 3 आता है एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स क्वाड्रेचर, ठीक है, समतल वक्रों का क्षेत्रफल एवं क्षेत्रकलन। चैप्टर नंबर 4 है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स रेक्टिफिकेशन, समतल वक्रों की लंबाइयाँ चापकलन। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है 5, वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एंड रिवोल्यूशन, परिक्रमण ठोसों के आयतन तथा पृष्ठ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि जो एक अपने बीएससी बाद एमएससी का एग्ज़ाम लगता है, एमएससी मतलब आईआईटी से एमएससी करने के लिए आईआईटी जैम, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर जॉइंट, ऐसा कुछ उसका नाम है ना। उसमें देखना चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से क्वेश्चन आता है, उसमें पक्का पक्का उसमें से क्वेश्चन आता है। इसके बाद तो ये हुआ अपना टोटल पूरा सिलेबस। अब देखो, मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ किस बात पर, थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। देखो, पेपर का नेचर कैसा रहता है और कैसे अपने को पढ़ाई करनी है और कैसे अपने को पेपर को सोल्व करना है। तो देखो, 2017 का ये सेकंड ही पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें 2 बुक है। तो देखो, इसमें पहले देखो क्या लिखा हुआ है, राइट योर रोल नंबर। ये तो चलो रोल नंबर से रिलेटेड। ये सेकंड नोट देखना क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। अंक समान होने का मतलब एवरी यूनिट हैव सेम नंबर्स, यानी ऑनर्स के लिए तो 17 नंबर रखेगी और पास कोर्स के लिए 8 नंबर। और कोई भी यूनिट में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं,
यानी एक क्वेश्चन करना है, दो दिए हैं। देखो यूनिट फर्स्ट में से दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही यूनिट सेकंड में दो क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ। ऐसे ही यूनिट नंबर थर्ड में फिफ्थ सिक्स दो क्वेश्चन दिए। तो देखो इसका कहने का मतलब है एवरी यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। ये जैसे पहली यूनिट है, इसमें से या तो फर्स्ट कर दो या फिर सेकंड कर दो। पर भाई इसके देखो एक क्वेश्चन के भी दो पार्ट है, ए और बी, यानी ये भी 4 मार्क्स का और ये भी कितने का 4, जब भी तो 8 मार्क्स होंगे। उसमें हॉनर्स वालों के लिए ये 17 के हैं टोटल, तो लगभग 8.5 हो गए, है ना। 8.5 एंड 8.5। तो भाई करना पड़ेगा तो या तो पूरा 1 करो, फर्स्ट करो, या पूरा सेकंड करो। ऐसे करोगे इसका फर्स्ट कर दिया और सेकंड वाले का बी कर दिया, या फिर दोनों के ए कर दिया, तो नंबर नहीं मिलेंगे। या तो फर्स्ट करो या फिर सेकंड करो। भाई जो नया सिलेबस यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है थोड़े दिन पहले, कोरोना, ड्यू टू कोरोना, तो देखो वो भी सिलेबस ऐसा ही है। उसमें देखो क्या किया है, बस उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो एक तो ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, ठीक है। एक यूनिट के अपन दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो और टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी 2 यूनिट कोई भी पढ़ लो, टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 यूनिट। रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, एक यूनिट के तुम दोनों के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों के दोनों। और क्वेश्चन भी कितने करने हैं, 4, यानी 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 3 4 तक पूरे पेपर में। या तो फर्स्ट यूनिट पढ़ लो, सेकंड पढ़ लो, तो 4 यहाँ से हो जाने, या थर्ड पढ़ लो, फोर्थ पढ़ लो। ऐसे करके जो भी तुम्हारी मर्जी हो वो यूनिट पढ़ लो, ये क्वेश्चन हो जाने, ठीक। तो समझ में आ गया होगा पेपर का पैटर्न, है ना, कि कोई भी यूनिट के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एक करना है ना। और अपन तो ये मान के चल रहे हैं कि अभी अपना पूरा सिलेबस है, मैं तो पूरा ही कवर करवाऊंगा। कोरोना की वजह से कुछ नया सिलेबस आया है, उसके बारे में मैं आगे बता दूंगा। पहले आया था उसमें कुछ नहीं है, उसमें केवल 4 क्वेश्चन करने, कोई भी 2 यूनिट तैयार कर लो अच्छे से, फुल सिलेबस हो जाएगा वहाँ से। तो देखो इसमें भी ऐसे ही है। यूनिट नंबर जो लास्ट फिफ्थ है उसमें 9 और 10 हुआ, या तो 9वें के दोनों कर दो या फिर 10वें के दोनों कर दो, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं अपन अपने पेपर नंबर सेकंड की ओर। पेपर नंबर सेकंड की ओर, पेपर नंबर सेकंड की यूनिट नंबर 2 है। उसमें देखो 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पैडल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4, कर्वेचर। और चैप्टर नंबर 5, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें देखो 3 चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं, और अपने को फुल में से फुल नंबर लेने के लिए कोई भी 2 चैप्टर कर लो। वैसे ज़्यादातर तो एक पूरा क्वेश्चन डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन में से मिल जाता है। फिर भी अपन 2 चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर 5। इनमें से पूरा अपना यूनिट नंबर सेकंड कवर हो जाएगी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट सेकंड, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद ये जो ऊपर जो क्वेश्चन है ये भी थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, बी 20 का, ठीक। और देखना इसमें जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए है, ये वही कर्वेचर का है, ठीक। ये चैप्टर नंबर 4 का है। और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 5 का है ये वाला। तो देखो अपने को तो कोई भी 2 करने, 2 करने का मतलब एक के दोनों पार्ट करने हैं, और अपने को तो 3 मिल रहे हैं, एक ही तो नहीं मिला, है ना। तो सिलेबस चाहे कोरोना वाला रहे, मतलब कोरोना के बाद आया चाहे वो रहे, और चाहे तो बिना कोरोना वाला जो पहले था वो रहे, अपना तो 2 चैप्टरों से पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो अपना 2 ही चैप्टर करेंगे। एक तो चैप्टर नंबर थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ एंड आर्क एंड पैडल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो शुरू में अपन स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन हिंदी में इसका नाम क्या है, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन। अब तक देखो अपन ने जो 12th में पढ़ा और 11th में पढ़ा, वो देखो केवल पढ़ा था नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल डिफरेंशिएशन। और उसकी डेफिनेशन क्या थी, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा। और देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या डेफिनेशन, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखना, मान लो y कोई फंक्शन है, किसका, x का। y कोई फंक्शन है x का, y कोई फंक्शन है x का, y कोई फंक्शन है x का। इसका मतलब क्या है, y कोई फंक्शन है x का, यानी y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट। y फंक्शन है यानी y डिपेंड कर रहा है जिसका फंक्शन है उस पर, x का फंक्शन है x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे y इक्वल्स टू 3x लिखूँ
तो वाई फंक्शन है किसका, एक्स का। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे, एक्स तो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है एक्स को कि कोई भी वैल्यू रख सकता है। 1 ले लो, वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 2 ले लो, वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी। 3 ले लो, वाई की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक, तो केवल वाई डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्स पर। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे, वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यानी वाई और केवल कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, 1 वेरिएबल पर, एक्स पर। ठीक है, तो वाई यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो चलो और एग्जांपल बताता हूँ। देखो y इक्वल्स टू साइन एक्स है, मान लो क्या है, साइन एक्स। तो y फंक्शन है एक्स का, x कोई भी वैल्यू रख सकता है। मान लो x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। x की वैल्यू π/4 रखी, π/4 रखी, तो y की वैल्यू 1/2i। x की वैल्यू π/6 रखी, तो y की वैल्यू 1/√2i, 1/√2i। x की वैल्यू π/3 रखी, तो y की वैल्यू √3/2i, क्योंकि साइन 60 डिग्री होता है 1/2। x की वैल्यू π/2 रखी, π/2, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 1 आई। तो यानी y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। y डिपेंड कर रहा है x पर, यानी y फंक्शन है किसका, x पर। तो देखो यही लिख रखा है इसमें, इसमें देखो यही लिख रखा है, देखना। देखो इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी y फंक्शन है किसका, x का, y फंक्शन है। और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हिंदी में बोले तो स्वतंत्र चर, स्वतंत्र। और y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, यानी y x पर डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल या परतंत्र या आश्रित चर क्या हो गया, y हो गया। इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का क्यों बोला, क्योंकि कोई भी वेरिएबल जितने वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जितने वेरिएबल, वन ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो वन वेरिएबल फंक्शन ऑफ, वो उतने ही वेरिएबल का फंक्शन होता है। जैसे एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, या फिर एक्स जेड लिख देता। अब देखो वाई 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और जेड पर। ठीक है, एक्स और जेड की वैल्यू चेंज होगी तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हुए, एक्स और जेड, डिपेंडेंट वेरिएबल 1। ठीक, तो अब तक 12th तक अपन ने ऐसे इक्वेशन पढ़े हुए हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल पर क्या करता था, डिपेंड करता था। जैसे y इक्वल्स टू कोस एक्स हुआ, y इक्वल्स टू साइन एक्स, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, या फिर जो भी इक्वेशन थी वो केवल वन वेरिएबल पर डिपेंड करती थी। तो यहाँ पर जो y का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, साधारण अवकलन। जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स है, और y का डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की रेस्पेक्ट में। तो ये जो और डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। इसको लिखते हैं डी डिपेंडेंट वेरिएबल, डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बाद में उसका जो फॉर्मूले बने हैं उससे उसको सोल्व कर देते हैं। तो देखो कुछ नॉर्मल, तो भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। मैं देखो बोल के बताता हूँ। यदि कोई भी वेरिएबल है वो ओनली वन वेरिएबल पर क्या डिपेंड कर रहा है, वन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो इस जो डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। देखो कुछ फॉर्मूले हैं। देखो y x का फंक्शन है, y इक्वल्स टू एक्स ही है, मान लो y इक्वल्स टू एक्स ही है, फिर भी y तो डिपेंड कर रहा है x पर। x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज। तो x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, या किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक, उसके बाद सेकंड देखो, कांस्टेंट है कुछ भी, यानी उसमें वो वेरिएबल आ ही नहीं रहा जिसके रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो वो सारे ही कांस्टेंट है। जैसे y इक्वल्स टू मैंने लिखा z, और dy अपॉन dx करूँ, तो y तो किसका फंक्शन है, z का, और कर रहे हो किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में, तो z है ही नहीं y में, तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। e की पावर x का x की रेस्पेक्ट में e की पावर x, a की पावर x का x की रेस्पेक्ट में a की पावर x, और लॉग में a, जो भी बेस है यहाँ पर a की पावर x। जैसे 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो 2 की पावर x log 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। उसके बाद देखना x की पावर n का डिफरेंशिएशन n
पावर तो आगे आ जाती है, और x और पावर में से एक की कमी xn-1। फिर जो 6 है, log x का करोगे x की रेस्पेक्ट में 1/x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो भाई तुम पीछे पढ़ के आए हो, 12th में थे ये सारे फॉर्मूले, इसलिए इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना टाइम वेस्ट करना है। सेक एक्स का सेक एक्स डॉट टेन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, ये हो जाएंगे। आगे देखना, आगे देखो थोड़े से और हैं, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक हो गए और नॉर्मल जो फॉर्मूले थे वो हो गए। उसके बाद देखो इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1/√1 - x²। कोस इनवर्स एक्स का करोगे, इस पर केवल क्या लग जाएगा -1/√1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x²। कोट इनवर्स एक्स का इसके माइनस लग गया -1/1 + x²। सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² - 1 और कोसेक इनवर्स एक्स का -1, इसके माइनस लग गया बस, और कुछ नहीं है। अब देखो ये कुछ ये फंक्शन है, जैसे फंक्शन का ऑपरेशन कर दें, यानी ऑपरेशन 4 होते हैं मैथ में, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। यानी दो फंक्शन है u और v, दोनों ही x के फंक्शन है और दोनों का x की रेस्पेक्ट में x के फंक्शन, यानी दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं x पर। तो x की रेस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे होगा, देखो v एज इट इज, पहले u का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर u एज इट इज और v का, ये भी 12th का फॉर्मूला है। u/v का करोगे तो v का स्क्वायर, u का कर दोगे पहले v एज इट इज रख लोगे, फिर माइनस u का कर दो, u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन कर दोगे, प्लस माइनस करोगे, देखो प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस में क्या होगा, केवल ये अलग अलग हो जाएंगे फंक्शन, बाकी प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी रेस्पेक्ट में। देखो ये देखो तीन वेरिएबल हैं और तीनों ही डिपेंड कर रहे हैं एक्स पर, तो एक्स की रेस्पेक्ट में करोगे तो पहले देखो यू और वी को एज इट इज, और पहले वी और डब्ल्यू का एज इट इज, और पहले यू का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर बीच वाले वी का कर दे, ये फर्स्ट और सेकंड वाला एज इट इज, ठीक है, और बीच में प्लस आएगा इनटू है तो, और फिर प्लस, फिर लास्ट के दो, या फिर शुरू के दो एज इट इज और लास्ट में डब्ल्यू का कर दिया। तो आई होप आपके फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। आगे देखो चलते हैं। तो ये तो देखो ये तो था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं। देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, देखो जैसे एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, जैसे एरिया है सर्कल का πr², क्या होता है πr², आर क्या है सर्कल की रेडियस, तो एरिया ओनली आर पर डिपेंड कर रहा है, यानी वन वेरिएबल आर पर डिपेंड कर रहा है। आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए डिपेंडेंट, यानी ए का आर की रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसा होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना। जैसे देखो इफ़ z एक फंक्शन है किसका, x और y का, यानी ऐसा है z = x² + y², मान लो ऐसा है फंक्शन ही है y², तो देखो z किस किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर और y पर। ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे x और y तो, लेकिन z डिपेंड कर रहा है x और y पर। यानी कोई भी वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कैसा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कैसा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। वहाँ पर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे देखो मैं वॉल्यूम लिखता हूँ, कोन का वॉल्यूम शंकु का 1/3 πr²h, यही होता है क्या। तो देखो वॉल्यूम जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, आर पर भी और एच पर भी, यानी v का आर की रेस्पेक्ट में भी इंडिपेंडेंट और एच की रेस्पेक्ट में भी कैसा डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। दोनों की रेस्पेक्ट में कैसा डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये लिखवा रखा है इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x और y, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको देखो ऑर्डिनरी को dy इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से शो करते थे। इसको देखो d से नहीं लिखेंगे, डेल से लिखेंगे। ये जो है ना ये बना हुआ है, ये क्या है, डेल,
ये क्या है, डेल, ये क्या है, डेल। इसको डेल से वही, बाकी डी की जगह डेल आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यानी ये इसके लिए बताया जा रहा है कि अगर जेड फंक्शन है एक्स और वाई का, तो जो जेड का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, और लिखेंगे कैसे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये वाई के रेस्पेक्ट में, ये देखो दोबारा सेकंड डिग्री का कर दिया, एक पावर है तो 1 डिग्री का है, और सेकंड 2 पावर है तो सेकंड डिग्री का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये भी सेकंड डिग्री का किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। ये देखो सेकंड डिग्री है, पहले तो एक्स और वाई दोनों की रेस्पेक्ट में मान लो, एक्स और वाई दोनों की रेस्पेक्ट में मान लो। चलो एक बात और देखना, जब देखो इस फंक्शन का एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मान लो, तो वाई कांस्टेंट रहेगा, और y की रेस्पेक्ट में करें पार्शियल डिफरेंशिएशन तो x कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इतनी बात ध्यान रखना, आगे बाकी फॉर्म एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखो मैंने एक नोट लिख रखा है, ये लिख रखा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक, यानी एक जेड फंक्शन था इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई का, और जेड डिपेंडेंट है वेरिएबल है जो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो पहले y की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, जो भी फंक्शन मिले तुमको, पीछे से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, पीछे से। ये देखो साइन एरो भी बना हुआ है, पहले y की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फिर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x की रेस्पेक्ट में। हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे पहले x की रेस्पेक्ट में कर लो चाहे y की रेस्पेक्ट में, और चाहे पहले y की रेस्पेक्ट में कर लो चाहे x की रेस्पेक्ट में, आंसर सेम आएगा। बाकी तरीका मेरा तो ये है, इसलिए मैंने अपने तरीके से लिखी हुई है ये बात, कि भाई पीछे से डिफरेंशिएशन करें। अपन कहाँ से डिफरेंशिएशन करें, पीछे से, बैक से चलते हैं। ठीक है, यानी पहले अगर जेड भी होता तो पहले लास्ट में मान लो यहाँ जेड होता, तो भाई ये जेड नहीं होता, फिर यहाँ पर मान लो डब्लू होता। ठीक है, कि 3 वेरिएबल का फंक्शन हो गया ना अब जेड, एक्स वाई और डब्लू, तो पहले डब्लू की रेस्पेक्ट में करता, फिर जो आता उसका वाई की रेस्पेक्ट में, फिर जो आता उसका एक्स की रेस्पेक्ट में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। देखो एक एग्जांपल भी लिया गया आगे, एक एग्जांपल भी लिया गया, देखना क्या एग्जांपल लिया गया है, क्या एग्जांपल लिया गया है। एक फंक्शन दे रखा है u e की पावर एक्स वाई जेड का, e की पावर एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है। ठीक, यानी u तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, u तो है डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई और जेड पर, तो u का x की रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, y की रेस्पेक्ट में भी पार्शियल और z की रेस्पेक्ट में पार्शियल। x की रेस्पेक्ट में करें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, x की रेस्पेक्ट में करें तो y और z दोनों कांस्टेंट, y की रेस्पेक्ट में करें तो x और z कांस्टेंट, और z की रेस्पेक्ट में करें तो x और y कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी उनको कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये फाइंड करना है डेल क्यू यू, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। तो पीछे से चलेंगे, पहले जेड की रेस्पेक्ट में अभी बताया है, फिर वाई की रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर। चलो करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन देखो। सबसे पहले इसका जेड की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। ये जो भी इक्वेशन दे रखी थी, फर्स्ट तो नीचे लिख रखी है, फर्स्ट तो नीचे लिख रखी है। तो भाई इस इक्वेशन जो ये दे रखी थी, इसका जेड की रेस्पेक्ट में गया पीछे से, देखो जेड को छोड़कर एक्स और वाई कांस्टेंट, ई की पावर एक्स वाई जेड का जेड की रेस्पेक्ट में ई की पावर एक्स वाई जेड, और फिर जब एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन किया तो देखो जेड का तो जेड की रेस्पेक्ट में 1 और एक्स वाई कांस्टेंट, तो एक्स वाई ऐसे के ऐसे आ गए। फिर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका y की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, y की रेस्पेक्ट में देखो ये कर रखा है, बाकी ये ऐसे का ऐसा लिख रखा है। इसको देखो u इंटू वी से कर रखा है, ये एक फंक्शन है फर्स्ट, ये सेकंड फंक्शन है, इसको u इंटू वी से। देखो y की रेस्पेक्ट में करें तो x तो कैसा है, कांस्टेंट है, x को तो पहले ही क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और e की पावर एक्स वाई जेड और y का कर दिया, ठीक, y का u इंटू वी से। देखो e की पावर एक्स वाई जेड एच डीज, और y का डिफरेंशिएशन किया 1 आ गया, प्लस प्लस u इंटू वी से, यही तो होता था u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, या फिर कैसे भी कर लो, वो तो v का u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज, प्लस y को देखो एज इट इज रख दिया और इसका कर दिया y के रेस्पेक्ट में e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का y की रेस्पेक्ट में एक्स जेड, क्योंकि y का तो 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो आगे देखना, अब आगे देखना,
देखो जो ये आया है अपने पास, इसमें से देखो थोड़ा सोल्व कर रखा है इसको आगे। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर एक्स को अंदर, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, फिर ई की पावर एक्स वाई जेड दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, इधर एक्स बच गया, इधर एक्स स्क्वायर वाई जेड बच गया। अब जो ये इक्वेशन आई इसका देखना, इसका एक्स की रेस्पेक्ट में, भाई जेड की रेस्पेक्ट में किया पहले, फिर वाई की रेस्पेक्ट में किया, और अब किसकी रेस्पेक्ट में कर देंगे, एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसका जब एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो डेल अपॉन डेल एक्स, और ये पूरी इक्वेशन। इसको भी फर्स्ट इंटू सेकंड